हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। आज हम अपने इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के कॉमन एरर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। इसमें बताना हमें कौन से पार्ट में एरर है। तो एरर फाइंड आउट करने का जो परफेक्ट वे होता है वो पार्ट टू पार्ट चेक करते हुए चलते हैं, तब हम आसानी से एरर को अपने फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसे देखेंगे हम। पहले पार्ट में कह रहा है शी इज़ वन ऑफ द। शी हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद इज हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ये ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द के बाद जो आता है वो हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। आपको ध्यान रखना है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। मदर्स क्या है हमारे यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ ठीक हो गया, यानी यहाँ तक हमारा सेंटेंस ठीक है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। उसके बाद आगे देखेंगे हम दैट हैज़ एवर लिव्ड। इस तरह के सेंटेंस में यहाँ पर जहाँ दैट दिया हुआ है, दैट हो या हु हो या फिर विच हो, इस तरह का कुछ भी दिया हुआ हो, तो उसके बाद जो हमारी यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है वो दैट से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो क्या है हमारा मदर्स जो है प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैज़ की जगह यहाँ पे हैव आना चाहिए था। यही हमारा यहाँ पे एरर है। तो क्या हो जाएगा, हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैव एवर लिव्ड। हैज़ की जगह क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए। तो इसका हमारा सी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें कह रहा है जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड अवर स्टडीज़। तो देखेंगे इसमें हमें एरर कौन से पार्ट में है। जॉन, आई एंड हरी, तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेकंड जो पर्सन होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इनका सीक्वेंस होता है यहाँ पर लिखने का। सेकंड पर्सन में क्या आता है हमारा, यू जो है वो सेकंड पर्सन में आता है। अगर यू होता है इसमें तो सबसे पहले लिखा जाता। उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या आता है हमारा, ही, शी, इट, दे, या फिर जो भी जितने नाउन हैं, जितने भी नेम हैं वो सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। और फर्स्ट पर्सन में आई और वी, तो आई और वी जो है वो सबसे बाद में लिखा जाता है अगर सेंटेंस हमारा सकारात्मक है इस तरीके से। तो क्या होना चाहिए था इसमें होना चाहिए था जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड अवर स्टडीज़। तो इसमें एरर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट में, यानी आई यहाँ पे होना चाहिए था और हरी यहाँ पे होना चाहिए था। तो क्या इसका हमारा ये ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा। इसमें कह रहा है नीदर द माउस नोर द लायन वर कोट। तो चेक करेंगे हमें कहाँ पर एरर है। नीदर द माउस, यहाँ पे तो कोई एरर है नहीं क्योंकि अभी सेंटेंस में ऐसा कुछ है नहीं। उसका नोर द लायन, ये भी हमारा ठीक है। उसके बाद वर्क कोट, यानी नीदर नोर या फिर ईदर और, जो इस तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें नीदर नोर का यूज़ किया गया हो या फिर ईदर और का यूज़ किया गया हो, तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पास वाले, जो पास वाला सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है, नीदर नोर में भी और ईदर और में भी। तो जो द लायन है वो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए थी, वाज आनी चाहिए थी। तो हमारा सही सेंटेंस होना चाहिए था नीदर द माउस नोर द लायन वाज कोट। तो क्या होना चाहिए था हमारा इसमें, यहाँ पे एरर है थर्ड पार्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पे वाज होना चाहिए था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहा है आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। तो इसमें बताना एरर कहाँ पर है। चेक करेंगे हम। आफ्टर यू विल रिटर्न, यानी हमारा फ्यूचर टेंस में सेंटेंस दे रखा है और यहाँ पर आफ्टर का यूज़ हुआ है। तो आपको एक बात नोट डाउन करनी है, कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं उनके बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। जैसे क्या, आफ्टर, बिफोर, सिंस, बिकॉज, एज लॉन्ग एज सून एज, इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल, ये जितने भी वर्ड हैं इनके बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा पहले ही पार्ट में एरर है। सेंटेंस क्या होना चाहिए था, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। आई के साथ विल का भी यूज हो सकता है और शैल का भी यूज हो सकता है। अगर कोई काम जरूरी करना हो तो हम आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम शैल का यूज़ करते हैं। तो ये तो हमारा ठीक है। एरर कहाँ पर है हमारा, फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। इसमें कह रहा है ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। तो क्या होता है,
जो जैसे दिया हो लास्ट संडे या लास्ट वीक या लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इन सबसे पहले कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता। आपको ध्यान रखना है, लास्ट संडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह के जो भी वर्ड दिए हों उनसे पहले कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर ओन का यूज़ नहीं होगा। हमारा सेंटेंस क्या होगा, लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। तो एरर कहाँ पर है हमारा, इसका ए ऑप्शन में इसका एरर है। तो यहाँ पे हमारा इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें कह रहा है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। इसमें बताना है हमें यहाँ पर एरर किस में है। तो चेक करेंगे, ही थिंक्स ये हमारा ठीक है, हिमसेल्फ ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये भी हमारा ठीक है क्योंकि ही के साथ हिमसेल्फ ही यूज़ होता है। उसके बाद एज ए ग्रेट स्कॉलर, तो जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, उनके बाद कभी भी एज का प्रयोग नहीं होता। ये बहुत कॉमन एरर है, बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद एज का प्रयोग नहीं होता। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका सी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ही थिंक्स हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने भी पहले किया था, जो 4th नंबर का क्वेश्चन था। यानी जो कुछ सर्टेन वर्ड होते हैं जिनके बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। तो मैंने उसमें अनलेस भी बताया था। कौन कौन से वर्ड से एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर, बिफोर, सिंस, बिकॉज, एज लॉन्ग एज सून एज, इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल, इन सब के बाद कभी भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, इसलिए जो एरर हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। यहाँ पे विल नहीं होना चाहिए था, सेंटेंस हमारा होना चाहिए था अनलेस यू स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बी ऑप्शन में हमारे में एरर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें कह रहा है ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। तो इसमें बताना है हमें कौन से पार्ट में एरर है। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ही आस्क्ड, तो क्या है, ये तो हमारा ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर। उसके बाद दिया हुआ है दैट हाउ लॉन्ग, उसके बाद दिया हुआ है यू वुड बी एब्सेंट। तो क्या होता है, दैट का और हाउ का यूज़ कभी भी एक साथ नहीं होता। इस तरह के एरर बहुत पूछे जाते हैं, बहुत कॉमनली एरर पूछे जाते हैं। दैट के साथ ना तो हाउ का यूज़ होता है, ना ही वाट या हु, इस तरह का यूज़, वर्डों का यूज़ दैट के साथ नहीं होता, दोनों का एक साथ नहीं होता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा दैट नहीं होना चाहिए था। जो हमारा सही सेंटेंस होना चाहिए था वो होना चाहिए था ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन में एरर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज ए हॉबी। तो हमें बताना है इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो चेक करेंगे हम। व्हेन आई वाज यंग, तो क्या है हमारा, ये वाला पार्ट ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। उसके बाद आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स, यूज्ड टू जो होता है हमारा पास्ट की हैबिट को डिनोट करता है, और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है यूज्ड टू के बाद। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर दी हुई है। तो क्या है हमारा ये वाला पार्ट भी ठीक है। व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज ए हॉबी, क्या है हमारा ये वाला थर्ड पार्ट भी इसका ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें कोई एरर नहीं है, ये हमारा पूरा सेंटेंस ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नो एरर। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिसमें नो एरर दिया गया हो, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर भी रखा था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है नीदर रमेश नो राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपरली। तो हम चेक करेंगे इसमें हमारे कौन से पार्ट में एरर है। देखेंगे हम पहले पार्ट को, नीदर रमेश नोर राजेंद्र, यहाँ पे इसमें तो कोई एरर नहीं है। और नीदर नोर का केस मैंने पहले बताया था, नीदर नोर या फिर ईदर और जब का केस होता है तो उसमें जो हमारी जो ये हेल्पिंग वर्ब आती है वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो राजेंद्र क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हैज़ वर्ब का यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब का, जो कि बिल्कुल ठीक है। और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर डन दिया हुआ है, ये भी हमारा ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नीदर रमेश नो राजेंद्र हैज़ डन देयर वर्क प्रॉपरली। अब क्या देखना हमारा यहाँ पर एरर है या नहीं। तो क्या होता है, देयर जो है क्या है हमारा, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो नीदर नोर के केस में जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी इसी के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। तो हमारा राजेंद्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए था।
क्या आना चाहिए था यहाँ पे, हिज का प्रयोग होना चाहिए था, देयर का नहीं, हिज का। नीदर रमेश नो राजेंद्र हैज़ डन हिज वर्क प्रॉपरली, तो हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। तो इसमें एरर किस में है, हमारा सी ऑप्शन में एरर है, देयर की जगह हिज होना चाहिए था। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो हमने अपने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।